हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये संडे का व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी हम आए हुए हैं बाहर, क्योंकि आज ना मैं लेट सोकर उठी थी, क्योंकि कल रात में मैंने 1-1:30 बजे तक पढ़ाई की थी। सुबह जो है वो 9 बजे के बाद ही मैं उठी थी। और उठने के बाद फिर ये होता है कि ना नाश्ता करो, और लेट ऑलरेडी हो गया था। हस्बैंड ने बोला कि चलो हम लोग ना बाहर ब्रेकफास्ट करके आते हैं। और ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, हम लोगों ने वहाँ पे खा लिया था। खाने के बाद में अब मैं यहाँ पे आ गई थी अपने घर में। ये सामने जो पार्क है वहाँ पे वॉक करने के लिए, कि थोड़ा सा खाना भी है, डाइजेस्ट हो जाएगा, और प्लस जो हल्की हल्की धूप थी वो भी मुझे मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी। वॉक करने के बाद में ना यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ना छोटा सा ऐसे ही टूटा फूटा ना टेबल रखा हुआ था। मैंने सोचा, जो आपको कभी कभी मैं व्लॉग में दिखाती रहती हूँ कि जो पपीज़ हुए ना छोटे छोटे, तो मैं उनके लिए यहाँ पे शेल्टर बना रही थी, ताकि ना थोड़ा सा उनको ना अच्छा लगेगा। और दूसरी बात है कि रात को इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है ना, कि उनके लिए देखो बहुत सारी जो चीज़ें ना वो हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन मैं पेट लवर हूँ ना, तो मुझे ना जैसे उनको खाना देना और उनके लिए कुछ भी जो मेरे एफर्ट्स हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे पड़ा हुआ था ना, तो वो मैं इस तरह से बना रही थी। मैंने कहा यहाँ पे ना एक होता है ना कि जैसे एक बोरी डाल दो, जो वैसी वो वाली आती है जूट वाली। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं डाल दूंगी, और सबसे पहले इसको ना अच्छे से यहाँ पे साफ करके इस तरह से बना देती हूँ, ताकि ना इन लोग को मैं बैठने की एक जगह प्रॉपर मिल जाएगी। और जो ओस गिरती है ना रात को, तो वो भी उनसे भी ठंडक उनसे बच सकेंगे। और उनके 5 बेबीज़ हैं, बाकी 2 और हैं। तो वो तो उनको तो देखो ना, उनकी कोई ना कोई टेक केयर करता रहता है। लेकिन जो 5 है ना, वो बहुत ही छोटे हैं, उनकी कोई नहीं कर पाता है। और बहुत सारे लोग होते भी हैं फ्रेंड, जैसे कि करने की कोशिश भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मुझे ये सब चीज़ें करने ना बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके लिए ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। और पार्क से वापस आने के बाद में, क्योंकि खाना तो ऑलरेडी खा लिया है हम लोगों ने, अब मेरा टाइम हो गया पढ़ाई करने का। और अभी 12:30 के बाद का ही टाइम है, क्योंकि ना जैसे मैंने आपको बताया ही था कि सुबह लेट सो के उठे थे, और फिर बाहर भी खाना खाने चले गए। तो वापस जब आए थे पार्क में भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। अभी मेरे जो स्लॉट है वो 12:30 के बाद ही शुरू हो रहा है। और इसके बाद वाला जो टाइम रहेगा वो मैं अपनी पढ़ाई के लिए दे पाऊंगी, क्योंकि दोपहर वाला जो खाना होगा वो अभी जस्ट खाया ये दोपहर में। तो ये रहेगा कि ना अगर 3-4 बजे भी खाना खाएंगे तो भी वो जो है वो चल जाएगा हमारा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा 15 डेज जो चैलेंज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और आज डे 14 है, वो मैं आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ। और कल मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें ना नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रेटजी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में हम कितने दिन का जो चैलेंज है वो रखेंगे, और साथ में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो कवर करेंगे, और उनका टाइम टेबल क्या होगा, उन सब चीज़ों के बारे में मैं एक कल वीडियो लेके आऊँगी, उसमें डिस्कस कर दूँगी। और इसके बाद में जो 1 जनवरी से फ्रेंड हमारे टारगेट शुरू हो जाएंगे, ताकि वो जो नेक्स्ट हमारा कितने दिन का होने वाला है वो कल के ही वीडियो में बता दूंगी, कि जो हमारे नेक्स्ट टारगेट है वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे 1-2 व्यूवर के कमेंट भी आए हुए थे, कि वो बोल रहे थे, जैसे कि होता है कि आप लोग बात करते कमेंट के थ्रू, जो भी बातें आप लोग को पूछनी होती हैं वो कमेंट के थ्रू तो पूछ लेते हो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना कि आपसे किस तरह से बात कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड ना, मैं जैसे कि सुबह लाइव आती थी, अभी तो मैंने लाइव आना बंद कर दिया है। लेकिन मैं सैटरडे का प्लान करती हूँ कि सैटरडे को हम ना लाइव आएंगे, वो भी दिन में टाइम आपको बता दूंगी। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है पढ़ाई करते समय, क्योंकि होता है लगातार तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। बाहर आके मैंने देखा था, तो एक यहाँ पे रैली निकल रही थी। और वापस आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और इससे पहले मैंने यूपी जी के कवर किया था। जैसे कि मैं आप लोग के सामने 2 जिले हमेशा ही शेयर करते रहती हूँ, कि 75 जो जिले हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे, तो जो भी चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो एटलीस्ट हमारे कवर होते रहेंगे। और फ्रेंड, बाकी तो आपको पीसेस का पता ही है कि पीसेस में यूपी स्पेशल नहीं पूछा गया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आरओ में भी पूछा ना जाए। लेकिन जैसे कि हमको तो सब चीज़ें ही तैयार करके चलनी है, क्योंकि कुछ लोग तो इस भ्रम में भी रहेंगे कि अगर
अगर पीसेस में नहीं पूछा गया तो हो सकता है आरओ में भी ना पूछा जाए, लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें पीसेस में नहीं पूछी गई हैं वो चीज़ें आरओ में तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। क्योंकि सेम अगर इसी तरह से सोचेंगे ना तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि हमारे पेपर में ना जो चीज़ फंसने वाली है उस चीज़ का अंदाज़ा हम पहले से ही लगा रहे हैं। और यहाँ पे मैं एंशंट हिस्ट्री देख रही थी, क्योंकि ऑलरेडी एंशंट हिस्ट्री का जो कोर्स है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब वो चीज़ें मैंने आप लोग के सामने शेयर भी कर दी है। और ये चीज़ ना काफ़ी मतलब ये समझ लिए कि 4-5 दिन पहले ही मैंने एंशंट जो है वो ख़त्म कर लिया था। लेकिन होता है ना कि कुछ चीज़ें जो बची रह जाती हैं, या फिर लगता है कि नहीं कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं, तो वो चीज़ें ना फिर से एक बार बुक में देखते रहो। और जितनी बार देखते रहेंगे ना उतनी बार फ्रेंड ऐसा लगेगा ना ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी दिमाग से होता है ना कि स्लिप होने लगती हैं। तो बस वही सब चीज़ें मैं भी देख रही हूँ। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि मेरे पास में शॉर्ट्स नोट बने हुए हैं या नहीं बने हुए। तो फ्रेंड मेरे पास में नोट्स भी बने हुए हैं, साथ में मैं बुक भी फॉलो करती हूँ। क्योंकि ना जैसे कि प्रैक्टिस सेट है वो तो घटना चक्र से करते रहते हैं पूर्वालोकन से, लेकिन उसका डिटेल में अगर कुछ भी एनालिसिस करनी है या फिर उसको अच्छे से पढ़ना है ना, तो वो मैं बुक ही फॉलो करती हूँ। और बुक में भी हाईलाइट कर लेती हूँ, और उनके जो नोट्स हैं ना वो मैं अपनी नोटबुक में बनाए हुए हैं, उन नोट्स से भी पढ़ती रहती हूँ और बुक से भी पढ़ती रहती हूँ। और जैसे कि आप लोग के पास भी टाइम निकलता है ना, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ना आप लोग एनसीईआरटी भी पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि एनसीईआरटी जो चीज़ें हैं ना वहाँ से कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर होते चले जाते हैं ना, तो जब हम कुछ भी क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना हमारे सामने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो उन चीज़ों को ना समझने में आसानी होती है। ऐसे ही आप लोग भी पढ़ते रहिए और अपना जो प्रैक्टिस है वो भी करते रहिए। कल एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारी नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी होगी वो भी शेयर करूँगी, और साथ में टाइम टेबल भी आप लोग के सामने शेयर करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आज का व्लॉग मैंने यहीं तक शूट किया था, इसके आगे का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।